बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस का ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम किस तरह से इनहेरिटेंस होता है, उसके लॉज क्या हैं, उनकी फर्दर डिटेल्स पढ़ेंगे। इनफैक्ट हमारा इस लेक्चर में जो फोकस होगा वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर होगा। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को सेकंड लॉ ऑफ मेंडल भी कहते हैं और इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। ये सब बातें क्यों कहते हैं ये समझ में आएगा। सबसे पहले हस्ब मामूल डेफिनेशन का मतलब एलील्स ऑफ टू को एग्जिस्टिंग ट्रेट्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये मुख्तसर सी इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें दो चीज़ें हमें समझना है। एक तो एलील का कंसेप्ट आपके जहन में अभी तक आ चुका होगा सही तरह से कि जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को एलील कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में हर जीन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, उसका एक एक हिस्सा एलील कहलाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रेट को दो एलील्स कंट्रोल करती हैं, या एक ट्रेट को एलील का एक जोड़ा कंट्रोल करता है। अब टू को एग्जिस्टिंग ट्रेट से मुराद क्या है? इस ट्रेट तो है खुसूसियत। को एग्जिस्टिंग ट्रेट्स का मतलब है दो ऐसी खुसूसियात जो साथ साथ रह रही थी और उनको देख के ऐसा लगता था कि ये जुड़ी हुई हैं। अब एलील्स ऑफ टू को एग्जिस्टिंग ट्रेट्स, दो एक साथ रहने वाली ट्रेट्स की एलील सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट बनते वक्त ऐसी को एग्जिस्टिंग ट्रेट्स की एलील एक दूसरे से आज़ादाना तौर पर अलग हो जाती हैं। आज़ादाना तौर पर अलग होने का मतलब यह है कि एक एलील जहाँ चली जाती है उसकी मर्जी है, दूसरी एलील इससे इफेक्ट नहीं होती है। इसके बाद दूसरा इसकी एक्सप्लेनेशन है थोड़ी। एज स्टेटेड अर्लियर, मेंडल परफॉर्म्ड ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स सिस्टमैटिकली, दैट इज at first he achieved true breeds of all traits by self-pollination in animal self-fertilization. Self-fertilization means fertilization between a male and female individuals of the same parents. यानी एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, उनको क्रॉस कराने को यहाँ हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। वैसे ये एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है सेल्फ फर्टिलाइजेशन की। बहरहाल बात ये चल रही है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स इस तरह से डिज़ाइन किए कि सबसे पहले हर ट्रेट की ट्रू फॉर्म्स हासिल की, या प्योर ब्रीड्स हासिल की, या खालिस नस्ल हासिल की। खालिस नस्ल हासिल इस तरह से की, मसलन रेड बुल है तो रेड काउ से क्रॉस किया जाए। अगर बच्चे उनके फ़र्ज़ करें दो बच्चे हुए, एक मेल एक फीमेल, वो दोनों रेड हैं तो उनको फिर क्रॉस कराओ बड़े होने के बाद। फिर उनके जो बच्चे होंगे रेड और रेड ही होंगे, मेल और फीमेल दोनों, उनको भी 3 नस्लों तक ऐसे क्रॉस करके जो नस्ल हासिल होगी उसको प्योर ब्रीड कहा जाता है। तो यहाँ ट्रू ब्रीड्स हासिल किए गए, प्योर ब्रीड्स हासिल किए गए। देन ही परफॉर्म्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल की बात हो रही है, उसने पहले ट्रू ब्रीड्स हासिल किए, फिर उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया, जिसको हमने फर्स्ट लॉ के तौर पर डिस्कस किया है पहले। उसके बाद फिर उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया। देन ही क्रॉस फर्टिलाइज इंडिविजुअल्स हैविंग 4 फॉर्म्स ऑफ टू ट्रेट्स। और ये जो 4 फॉर्म्स ऑफ टू ट्रेट्स हैं इसको डाई हाइब्रिड क्रॉसेस कहते हैं। और फिर क्या हो, आफ्टर एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ दिस क्रॉस ही फॉर्मुलेटेड द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नेम्ड एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब यह है कि एलील्स यानी दो को एग्जिस्टिंग ट्रेट्स की एलील्स एक दूसरे से आज़ादाना तौर पर अलग हो रही हैं। आज़ादाना का मतलब पहले बता दिया कि एक एलील जो साथ रह रही थी, एक एलील को इस बात से कोई गरज नहीं है कि उसके साथ रहने वाली दूसरी एलील किस गैमेट में चली गई। आज़ादाना अलहदगी, इसको उर्दू में इसीलिए कानून आज़ाद जमात बंदी भी कहा जाता है। अच्छा, द एग्जाम्पल टेकन हियर इज़ अगेन ड्रोसोफिला। क्योंकि जोलॉजी डिस्कस हो रही है इसलिए ड्रोसोफिला को हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। और ये जो ड्रोसोफिला है इसके 2 ट्रेट्स हम मुंतखब करेंगे। इनमें से एक है विंग शेप, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये 2 हालतों में था, या तो ब्लू था, विंग शेप या कंप्लीट था या वेस्टिजियल था।
दूसरी जो ट्रेट है वो आई कलर है। आई कलर की ट्रेट की भी दो फॉर्म्स हैं, एक रेड है, दूसरी सेपिया है। उसको कभी ब्राउन कहा जाता है, कभी सेपिया ही कहते हैं। तो बहरहाल जो भी है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो दो ट्रेट्स कौन सी मुंतखब की हमने? एक ट्रेट है इसकी जीन का विंग की शेप कंप्लीट और वेस्टिजियल। दूसरी ट्रेट है आई कलर, रेड और सेपिया। पहले इधर लिखा वाइल्ड विंग्स आर कंप्लीट वाइल म्यूटेंट जीन्स आर वेस्टिजियल। विंग के दो हालतें हैं, पहले बता दिया है कि जो वाइल्ड फॉर्म है वो कंप्लीट विंग्स हैं, जबकि म्यूटेंट फॉर्म जो है वो वेस्टिजियल विंग्स हैं। आई कलर रेड एंड म्यूटेंट कलर इज सेपिया, यानी आई कलर जो वाइल्ड है वो रेड है और म्यूटेंट जो है वो सेपिया है, जिसको कभी वाइट भी कहा गया है, सेपिया और वाइट। Mendel achieved true breeds of both traits by crossing similar individuals. That is, a male fly having complete wings and red eyes with a similar female fly. यानी एक मेल फ्लाई है जिसके विंग्स कंप्लीट हैं, आई कलर रेड है, उसको क्रॉस किया गया है एक ऐसी फीमेल फ्लाई से जिसके भी विंग्स कंप्लीट और आँखों का कलर रेड है। इसी तरह एक और प्योर ब्रीड हासिल की गई है। एक मेल फ्लाई है जिसके विंग्स वेस्टिजियल्स हैं और आई कलर सेपिया है, उसको क्रॉस किया गया है एक और फीमेल फ्लाई से, उसके भी विंग्स वेस्टिजियल हैं और उसके आँखों का रंग सेपिया है। इसके नतीजे में जो आउटपुट आया है, रिज़ल्ट आया है, तो उसको यानी ये दोनों ज़ाहिर है प्योर ब्रीड्स हासिल हुए। फिर एक फर्ज करें मेल फ्लाई जिसके विंग्स कंप्लीट हैं और आइज़ रेड हैं, उसको एक फीमेल फ्लाई जिसके विंग्स वेस्टिजियल हैं, आई कलर सेपिया है, उनको क्रॉस किया गया। ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ F1 जनरेशन हैड कंप्लीट विंग्स एंड रेड आइज। जब ये रिज़ल्ट देखा गया तो F1 जनरेशन में जितने भी ऑफ स्प्रिंग थे उन सब के विंग्स कंप्लीट थे और आइज रेड थी। इसका मतलब ये हुआ complete wing was dominant over vestigial wing. Similarly, red eye color was dominant over sepia color. क्योंकि complete wing और red eye दोनों ये dominant forms हैं, इसलिए जबकि vestigial और sepia ये recessive हैं, इसलिए F1 जनरेशन में सारे के सारे इंडिविजुअल्स complete wings और red eye वाले प्रोड्यूस हुए। इसके बाद Mendel then allowed the male flies of F1 generation to fertilize the female flies of the same generation. F1 जनरेशन के जितने अफराद हैं उन्हीं में से कुछ मेल फ्लाई को फीमेल फ्लाई से क्रॉस कर दिया और उसका रिज़ल्ट वो शायद मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3/4 या 3/4 flies will have complete wings and red eyes and 1/4 flies may have vestigial wings and sepia eyes। ये रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था मेंडल, लेकिन रिज़ल्ट ये नहीं था। रिज़ल्ट क्या था? There were 4 combinations instead of 2। इन 2 तरह की कम्बिनेशंस के बजाय 4 तरह की कम्बिनेशन सामने आई थी। 4 कम्बिनेशन में कौन कौन सी थी? हैविंग कंप्लीट विंग्स एंड रेड आइज, एक कम्बिनेशन ये थी। कंप्लीट विंग एंड सेपिया आइज, दूसरी कम्बिनेशन थी। वेस्टिजियल विंग्स एंड रेड आइज, ये तीसरी कम्बिनेशन थी। और वेस्टिजियल विंग्स एंड सेपिया आइज, ये चौथी कम्बिनेशन थी। इसका मतलब 4 कम्बिनेशन आई। 2 की तवक्को हो रही थी, 4 आ गई। इनकी रेशो भी इस तरह से थी। कंप्लीट विंग एंड रेड आई वाली थी 9, कंप्लीट विंग एंड सेपिया आई वाली थी 3, वेस्टिजियल विंग्स और रेड आई वाली भी 3 थी, और वेस्टिजियल विंग्स और सेपिया आइज वाली सिर्फ 1 थी। अब जब ये इसको और ये रेशो मिली हमें, तो मेंडल के जहन में
दो तरह के सवालात हुए कि पहले तो वाई एंड हाउ दीज रेशियोज अपीयर्ड, ये रेशियोज कैसे अपीयर हुई और क्यों अपीयर हुई। इसका मतलब है कैसे अपीयर हुई तो वो तो हमें बताना पड़ेगा। क्यों अपीयर हुई, ये इसलिए सवाल उठा है कि 4 कम्बिनेशन हैं, सबकी रेशियोज में फ़र्क है। मसलन एक कम्बिनेशन 9 है, 2 3 वाली है और एक है, एक बहुत कम है, एक बहुत ज़्यादा, 2 एक जैसी, तो ये क्यों है। तो इनके जवाब ढूंढने थे। ही यूज द पनेट स्क्वायर एंड फाउंड द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। पनेट स्क्वायर एक स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होने वाला मशहूर तरीक़ाकार है, जिसको पनेट नाम के साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया था, इसलिए पनेट स्क्वायर कहते हैं। इसमें देखते हैं कि क्रॉसेस कैसे हुए हैं। सबसे पहले जो अलामतें इस्तेमाल की गई वो एक दफ़ा फिर याद दिलाते हैं आपको। कंप्लीट विंग्स वी जी याद रखना, ये वी कैपिटल है दोनों में। वेस्टिजियल विंग्स वी जी तो है, लेकिन ये दोनों वी स्मॉल है। रेड आई कैपिटल आर है, सेपिया आइज स्मॉल आर, ये हमारी अलामतें हैं। अब दिस क्रॉसेस वर एज अंडर, पहले अलामतों के बगैर कंप्लीट विंग एंड रेड आई, ये याद रखना। कंप्लीट विंग एक ट्रेट है, रेड आई दूसरी ट्रेट है, ये दोनों ट्रेट को एग्जिस्टिंग है, एक साथ रहती हैं। ट्रू ब्रीड्स हुए, इन्हीं को जब क्रॉस किया गया है तो ऐसे ही ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं। इसी तरह वेस्टिजियल विंग्स और सेपिया आइज, ये 2 ट्रेट्स हैं लेकिन साथ साथ हैं, तो ये भी को एग्जिस्टिंग है। इसके भी प्योर ब्रीड्स हासिल किए, फिर इनको क्रॉस किया गया। क्रॉस करने से हमारे पास रिजल्ट आ गया ये ऑल विद कंप्लीट विंग्स एंड रेड आइज। ये F1 जनरेशन थी। F1 जनरेशन के तमाम अफराद के विंग्स कंप्लीट थे, और यानी बाहर से ऐसा लग रहा था विंग्स कंप्लीट थे और आंखें सुर्ख थी। और अब इनमें से अफराद चुने गए, इन्हीं में से एक मेल और एक फीमेल को चुनकर उनको क्रॉस किया गया, और ये लिखा है क्रॉस बिटवीन द मेल एंड फीमेल ऑफ F1 जनरेशन फ्लाइज। तो जब ये क्रॉस किया गया तो कंप्लीट विंग वाली और रेड आई वाली 9 थी, कंप्लीट विंग्स सेपिया आई वाली 3 थी, वेस्टिजियल विंग्स रेड आई वाली 3 थी, वेस्टिजियल विंग्स सेपिया आई वाली 1 थी। अभी जवाब नहीं है वो, अभी तो ये प्रोसेस को हमने एक और तरह से डिस्कस किया है। तो अब हमने जवाब भी देखना है। पहले इसको हमें क्लियर करना पड़ेगा, ये जो ओवर राइटिंग हमने की है ये। अब अलामतों के ज़रिए वी जी आर देखें सब कैपिटल है। कैपिटल वी जी का मतलब है कंप्लीट विंग और आर का मतलब है रेड आइज, जबकि स्मॉल वी जी का मतलब है वेस्टिजियल विंग्स और स्मॉलर का मतलब है सेपिया आइज। ये दोनों इंडिविजुअल्स थे P1 वाले। इनको क्रॉस किया तो ये डाई हाइब्रिड इसको कहते हैं। देखें, एक हाइब्रिड ये है और दूसरा हाइब्रिड ये है। हाइब्रिड का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2। कैपिटल वी स्मॉल वी इनका एक कॉम्बिनेशन है, कैपिटल आर स्मॉल आर इनका एक कॉम्बिनेशन है। तो ये एक हाइब्रिड है, ये दूसरा हाइब्रिड है, इसलिए इसको डाई हाइब्रिड कहते हैं। ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स कंप्लीट विंग्स और रेड आई वाले थे। फिर इनके अंदर ही क्रॉस किया गया तो हमारे पास कैपिटल वी जी और आर है, एक गैमेट ये बना है। कैपिटल वी जी और स्मॉल आर ये दूसरा गैमेट बना है। स्मॉल वी जी कैपिटल आर ये तीसरा गैमेट है। स्मॉल वी जी स्मॉल आर ये चौथा गैमेट है। 4 तरह के गैमेट्स बने मेल के, इसी तरह के 4 तरह के गैमेट बने हैं फीमेल के। अब इनको क्रॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या आती है, ये पनेट स्क्वायर है। इस पनेट स्क्वायर में हमने ये देखें गैमेट्स हैं, इस तरफ समझो ये मेल गैमेट्स हैं, इस तरफ ये मेल गैमेट्स और इस तरफ ये फीमेल गैमेट्स। याद रखना ये VGR फिर VG स्मॉल आर ये सारे वही हैं। आई एम सॉरी, मुझे बैक करना पड़ेगा एक छोटी सी, उसके लिए हम जो राइटिंग्स हैं इनको क्लियर करते जाएंगे ताकि बाद में हमें ये स्लाइड अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमें मिल जाए। बहरहाल
अब इनको क्रॉस करते जाएं आप, एक गैमेट इधर से एक गैमेट इधर से ले लेंगे तो ये क्रॉस का हमें मतलब समझ में आएगा। अब ज़रा इधर देखते जाएं, कैपिटल वी जी कैपिटल आर, कैपिटल वी जी कैपिटल आर, तो क्या होगा कैपिटल वी जी कैपिटल वी जी कैपिटल आर, और ये है जीनोटाइप, और कंप्लीट विंग रेड आई ये है फिनोटाइप, सॉरी ये जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, सॉरी, ठीक है, ये है जीनोटाइप, ये है फिनोटाइप। इसके बाद इसको इससे क्रॉस कराएं आप, इन दोनों का, कैपिटल वी जी इधर से आया, कैपिटल वी जी इधर से भी आया, कैपिटल आर इधर से, स्मॉल आर इधर से, तो ये भी कंप्लीट विंग विद रेड आई। कंप्लीट विंग इसलिए कि ये दोनों कैपिटल हैं, रेड आई इसलिए कि ये कैपिटल है। इसी तरह कैपिटल वी जी आर, कैपिटल आर को इससे क्रॉस कराना है। जब इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल वी जी इधर वाला, ये वाला कैपिटल वी जी, ये स्मॉल वी जी, ये हो गया, इधर भी कैपिटल आर, इधर भी कैपिटल आर, ये कम्बिनेशन आ गई, ये भी रेड कंप्लीट विंग एंड रेड आई आ गया। ये निशानी जो है मेल की है और ये निशानी फीमेल की। बहरहाल ये आप इस तरह से क्रॉस करेंगे तो आपको तकरीबन 16 मुख्तलिफ कम्बिनेशंस मिलेंगे, और इन 16 मुख्तलिफ कम्बिनेशन में क्या हुआ है, इन अबव स्लाइड द सिंबल जिस रिप्रेजेंटेटिव वो बता दिया आपको, दिस पनेट स्क्वायर एक्सप्लेन हाउ द रेशोज ऑफ ये ऑब्टेन्ड। तो आप ज़रा इधर गिनती करें तो आपको ये रेशोज कैसे आई पता चलेगा। रेड कंप्लीट विंग रेड आई वाली हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए। और अब देखें कंप्लीट विंग सेपिया आई 1 2 3 ये आ गए। अब है वेस्टिजल विंग रेड आई 1 2 और 3, और वेस्टिजल विंग सेपिया आई ये एक ही है। आप गिन के मालूम कर सकते हो। देखें ये जो ब्लू कलर से शो किया मैंने ये 9 होंगे, रेड वाले ये 3 हैं, येलो वाले भी 3 हैं, ब्लैक वाला एक ही है। तो ये कैसे आया वो आपको मैंने बता दिया। अब क्यों आया ये डिस्कस करना है आगे, अगली स्लाइड में ये रेशो क्यों आई है उसका जिक्र होगा। द रेशो ऑफ कंप्लीट विंग एंड रेड आई इज हाईएस्ट बिकॉज बोथ फॉर्म्स आर। इसके लिए एक रूल है जिसको प्रोडक्ट रूल कहा गया है, उसके तहत ये आया है। ये हाईएस्ट इसलिए है कि कंप्लीट विंग डोमिनेंट फॉर्म है, डोमिनेंट के हाइब्रिड फॉर्म में अपीयरेंस के चांसेस हैं 3/4, और रेड आई का जो ट्रेट है वो भी डोमिनेंट है, इसके भी 3/4 हैं। इनको मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है 9/16। 9/16 का मतलब है टोटल, 9/16 का मतलब, आई एम सॉरी, 9/16 का मतलब है टोटल 16 कम्बिनेशन है, उसमें से 9 ये हैं। तो ये 9 क्यों आए, इसलिए आए कि कंप्लीट विंग वाले की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, रेड आई वाले की प्रोबेबिलिटी भी 3/4 है। अब देखते हैं अगले में क्या हुआ है। अगला है देयर इज 1 डोमिनेंट एंड रेड एंड 1 रिसेसिव फॉर्म इन बोथ कंप्लीट विंग सेपिया आई एंड वेस्टिजियल विंग रेड आई। तो फर्ज करें इसको, तो कंप्लीट विंग सेपिया आई में कंप्लीट विंग 3/4 है इसके अपीयरेंस के चांस, सेपिया आई के 1/4 हैं। 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4, 3 आउट ऑफ 16। ये दोनों केसेस के लिए है। कौन कौन से, कंप्लीट विंग सेपिया आई और वेस्टिजियल विंग रेड आई। लेकिन रेशो उलट होगी, वेस्टिजियल विंग की प्रोबेबिलिटी है 1/4 इंटू 3/4, रेड आई के लिए 3/4 है, और कंप्लीट विंग के लिए क्या होगा
3/4 इंटू 1/4। अच्छा, इसके बाद सबसे कम वो क्यों आए? वेस्टिजियल विंग और सेपिया आई वाले। वेस्टिजियल विंग भी रिसेसिव एलील है, इसलिए इसके अपीयरेंस के चांसेस 1/4 हैं, और सेपिया आई भी रिसेसिव है, इसलिए इसके अपीयरेंस भी 1/4 है। तो इन दोनों को जब हम क्रॉस करते हैं तो 1/16 होता है। अब इन सब को सिंप्लीफाई करो तो रेशो बनती है हमारी एक दफ़ा फिर 9:3:3:1। ये है जी मेंडल के सेकंड लॉ की जो तफसीलात थी थोड़ी सी वो है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, मेंडल सेकंड लॉ और द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट ओबेड बाय लिंक्ड जीन्स बिकॉज क्रोमोसोम्स आर मूव्ड इनटू गैमीट्स अलोंग विद देयर जीन्स। इंडिविजुअल जीन्स कैन नॉट मूव इनटू गैमीट्स। मेंडल का जो सेकंड लॉ है वो हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन लिंक्ड जीन इसको ओबे नहीं करते हैं। लिंक्ड जीन्स को आगे एक और स्लाइड में हमने डिस्कस किया है, वहाँ आपसे शेयर करेंगे। तो मेंडल के सेकंड लॉ में ये थोड़ी सी तरमीम करनी पड़ी बाद में कि इट इज़ नॉट ओबेड बाय द लिंक्ड जीन्स बिकॉज जीन्स एक एक करके गैमेट्स में नहीं जा सकते हैं, बल्कि क्रोमोसोम्स गैमेट में चले जाते हैं, और जीन्स जितने जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर होंगे वो एक दूसरे से अलग हुए बगैर जाएंगे। तो ये थोड़ा सा सिलसिला था। इसके साथ ही ये जो सेकंड लॉ वाला सिलसिला है ये कंप्लीट होता है। और थैंक यू वेरी मच फॉर properly focusing on this slide, or best of luck.